बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संसार में प्राय यह बात प्रचलित है कि यदि कोई मनुष्य किसी के साथ भलाई करता है तो दूसरा मनुष्य भी उसके बदले में भलाई का ही व्यवहार करता है। उसका यही प्रयत्न होता है कि इस भलाई का बदला मैं कैसे कुछ बढ़कर कर दूं। अगर कोई किसी के साथ बुराई का व्यवहार करता रहे तो वह भी उससे बढ़कर बदला लेने की भावना से शत्रुता रखता है। ईंट का जवाब पत्थर संसार में प्रसिद्ध कहावत है, मगर बुरे आदमी के साथ भलाई का व्यवहार करना, उसके व्यवहार को भूलकर उसके साथ सज्जनता का आचरण करना, यह सज्जनों, महात्माओं और साधुओं का ही काम होता है। जैसे कहा गया है, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। किसी के कठोर वचन एवं अप्रिय आचरण को वही सहन कर सकता है जिसके दिल में तनक भी राग द्वेष न हो। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी फरमाया करते थे कि सामर्थ्य और परमार्थ पथ पर चलने वाले साधु, महात्मा और भक्तिमान पुरुष का असूल होता है आग का जवाब पानी। कोई इनकी तरफ गुस्से व क्रोध की आग फेंके तो ये उनकी तरफ अपनी वाणी रूपी मीठा और शीतल जल उजलते थे। वह मुंह से अपशब्द बोले तो सज्जन उनके कटु वचन को सहन करके सहनशीलता का प्रमाण प्रदर्शित करते थे। ऐसे कई प्रमाण साधु, महात्माओं व भक्तों के इतिहास के पृष्ठों में पढ़ने सुनने को मिलते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की सहनशीलता व दीनता का प्रमाण करके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा रहीम हरि को घटियो, जो भृगु भारी लाद। जब परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तब संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य संचालन हेतु 3 देवताओं को निर्धारित किया। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का काम सौंपा गया, भगवान विष्णु जी को पालन पोषण तथा शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा गया। तभी से ही ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कर्तव्य समझ कार्य करते चले आ रहे हैं। किसको कहाँ जन्म देना है यह सोचना ब्रह्मा जी का काम है। प्रत्येक जीव को भोजन पहुँचाना भगवान विष्णु जी का कार्य है एवं किसकी कब और किस तरह तरीके से मृत्यु होनी है यह अधिकार शिव जी के हाथ में है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी उस समय प्रारंभ में यह कहना कठिन था कि इन त्रिदेवों में कौन बड़ा है। उस समय यही समस्या सबके समक्ष थी। कहा जाता है कि इस बात का निर्णय करने के लिए ऋषियों, मुनियों व महापुरुषों के बीच एक महासभा आयोजित हुई। उस सभा में किसी एक ने अपने विचार प्रकट किए कि मेरे विचार अनुसार इन त्रिदेवों में से पैदा करने वाला ब्रह्मा जी बड़ा है। तब इस पर किसी अन्य ने अपनी अभिव्यक्ति दी कि जीवों का संहार करने वाले शिव जी को ही बड़ा समझना चाहिए तथा कोई कहने लगा कि जो जीव मात्र का भरण पोषण करते हैं वही विष्णु बड़े हैं। उस समय उस सभा में जितने मुंह उतनी बातें वाली युक्ति अक्षर सत्य चरितार्थ हो रही थी। अत्यधिक वाद विवाद हो तो हुआ, परंतु फिर भी इस विषय समस्या का समाधान न हो सका कि इनमें से कौन सा बड़ा है।
अत्यधिक विचार विमर्श करने के उपरांत महर्षि भृगु जी को इस कार्य के लिए युक्त किया गया कि आप ही इस जटिल समस्या को सुलझा सकते हैं। स्मरण रहे कि यह महर्षि भृगु जी वही हैं जिन्होंने ज्योतिष विद्या के प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की है। तब उन सबके कहने पर भृगु ऋषि जी ने अपने मन में प्रथम 3 देवताओं के शील स्वभाव की परीक्षा लेने का विचार किया। ऐसा विचार कर महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में गए। वह पहुंचते ही शोर मचने लगा। अरे बूढ़े, मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क संतुलन विकृत हो गया है। जो कहीं सांप पैदा करते हो तो कहीं विषैले बिच्छू तथा कहीं शेर, राम यदि हिंसक पशु, भला ऐसा जानलेवा जानवर पैदा करके तुम्हारे हाथ क्या आता है। ब्रह्मा जी यह सुनकर रोष में पड़ गए और बोले, देखो भृगु, तुम ब्राह्मण हो, इसी नाते मैं चुप हूँ, अन्यथा तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले इतने कटु वचन के प्रतिरूप में मैं तुम्हें इसी समय अभिशाप देकर भस्म कर देता हूँ। अतः तुम्हारी इसी में कुशलता है कि अब भी अपनी वाणी पर नियंत्रण करो और इसी समय यहाँ से चले जाओ। वहाँ से चलकर भृगु जी कैलाश पर्वत पर गए और जाते ही कहने लगे, वाह रे भोलेनाथ, तुम तो सचमुच ही बगुले भक्त हो। कोई अच्छा हो अथवा बुरा, तुम तो हर समय सबके प्राण लेने पर ही तुले रहते हो। जीव मात्र के प्राण हल लेने के बाद भी नेत्र मूंद कर इस प्रकार बैठ जाते हो मानो तुमने कुछ नहीं किया। जैसा सुनते थे वैसा प्रत्यक्ष ही देख लिया। भृगु जी की यह बात सुनकर त्रिपुरारी शिव जी आग बबूला हो गए और त्रिशूल संभालते हुए बोले, महर्षि भृगु, तुम्हें क्या हो गया है जो बोलने तक की भी तुम्हें सभ्यता नहीं है। यहाँ से शीघ्र ही भाग जाओ, नहीं तो मैं अपने त्रिशूल से अभी तुम्हें मार दूंगा। शिव जी से इस प्रकार उग्र बातें सुनकर भृगु जी वहाँ से चले गए और अब क्षीर सागर की ओर कदम बढ़ाने लगे, जहाँ भगवान विष्णु जी शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भृगु जी वहाँ जाकर द्वारपालों से पूछा, विष्णु जी कहाँ हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया कि वे इस समय आराम कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। परंतु भृगु जी ने उनके कथन की कुछ परवाह न की और भीतर चले गए। अंदर प्रवेश करते ही भाव देखा न ताव भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात का प्रहार कर कृत्रिम क्रोध बरसाते हुए कहने लगे, तुम्हारे घर एक ब्राह्मण आया है और तुम निश्चित हो यह सोए पड़े हो। तुम्हें तो अतिथि सत्कार करना भी नहीं आता। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी सैया से उठकर खड़े हुए और महर्षि जी का चरण पकड़कर दबाते हुए कहने लगे, महर्षि जी, मेरे अहोभाग्य कि आपने कृपा कर आज दर्शन दिए। मैं अपने इस अपराध की आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जब आप इस भवन में आए हो तो उस समय मैं सो रहा था। पुनः नम्रता से आप प्लीवत शब्दों में कहने लगे, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपके चरण अति कोमल हैं। कहीं मेरी छाती पर प्रहार करने से आपके चरण में चोट न आ जाए। महर्षि जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु जी किस प्रकार की नम्रता व दीनता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु जी अति प्रसन्न हुए और भगवान से कहने लगे कि हे लक्ष्मीपति, यदि आप चाहते तो मुझे कड़े से कड़ा दंड दे सकते थे, परंतु आपकी अपेक्षा अब आपने मेरे साथ नम्रता से कैसा सुंदर व्यवहार किया। धन्य है आपकी महानता और दीनता का ऊंचा दर्श।
आपकी तुलना में त्रिलोकी में कोई नहीं है। इसके पश्चात प्रसन्नचित्त हो महर्षि भृगु जी वहाँ से विदा होकर ऋषि मुनियों की उस महासभा में पहुँचे और भगवान विष्णु जी की महानता की पूरी प्रशंसा करने लगे। तब सबने एक स्वर में पूछा कि आपने उनमें ऐसा कौन सा महान गुण देखा है। तब भृगु जी ने समस्त वृत्तांत अक्षर कह सुनाया, जिसे सुनकर सबने मुक्त हृदय से यह स्वीकार किया कि वस्तुतः ही इन तीनों देवताओं का अर्थात ब्रह्म विष्णु महेश में से भगवान विष्णु का पद ही सबसे ऊंचा व श्रेष्ठ है। संत सत्पुरुषों की वाणियों भी इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर कथन करती हैं कि आपस कहो जो जोनो नीचा, सो गानिए सब ते ऊंचा। संत सत्पुरुषों की वाणियाँ नम्रता व दीनता का पाठ ही पढ़ाती हैं। दीनता व नम्रता के भीतर स्वयं भगवान विराजमान है। जो भाग्यशाली जीव अपने हृदय में नम्रता व दीनता को भर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उनमें कोई भी मानसिक शत्रु उनके आड़े नहीं आता। संत सत्पुरुषों की दृष्टि में वही जन महान व ऊंचा है और ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में महानता धारण कर सकता है, जो कि अपने हृदय में से मैं मेरी को निकालकर तथा सब कुछ जानता हुआ भी अपने श्रेष्ठ होने का अभिमान न करे, अपने को नादान व अल्पज्ञ समझे, तभी वह अपने भीतर इन शाश्वत गुणों को भर सकेगा। जिन्होंने भी अपने दर्प में खुद ही को मिटाकर अपना जीवन नम्रता से भर लिया है और क्षमा व दीन दया इत्यादि गुणों को अपने हृदय में स्थान दिया है, उनका जीवन ही वास्तव में धन्य कहलाने के योग्य है। ये उत्तम लक्षण प्रभु भक्तों में ही पाए जाते हैं। सद्गुरु से मांगूं यही, मोहे गरीबी देहु, दूर बड़प्पन कीजिए नन्ना ही कर लेहु। नम्रता में वह दिव्य शक्ति निहित है कि संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल बाका नहीं कर सकती। अतएव इन महान गुणों को जीवन में धारण करके संत सद्गुरु के दरबार में नम्रता पूर्वक सेवा करते हुए अपने सही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मन में सहनशीलता और दया भाव होना चाहिए। किसी के प्रति घृणा व क्रोध नहीं करना चाहिए। तभी जीवन का उद्धार हो सकता है, तभी सही मार्ग पर चला जा सकता है, तभी परमार्थ को पाया जा सकता है, तभी परमात्मा में खोया जा सकता है और इस जीवन को सामर्थ्य बनाया जा सकता है।